आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। नवरात्रि जैसे पावन पर्व में जिस तरह भक्त माता रानी की पूजा पाठ साधना जप तप करते हैं, तो उसके लिए कई सारे नियम बनाए गए हैं शास्त्रों में, ठीक है, जिसे सब कोई तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप लोग को इसे करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए कि नवरात्रि में क्या चीजें निषेध है, यानी क्या चीजें आप कदापि भूलकर ना करें, चाहे वो 9 दिन का व्रत करने वाले लोग हों या ना हो। लेकिन सबसे प्रमुख है जो 9 दिन का व्रत रखे हैं उनके लिए तो ये सबसे जरूरी है। तो आप इसे भली भांति सुनने का प्रयास करिएगा। जो 20 बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं वो शास्त्रों में लिखित है, कोई काल्पनिक बातें मैं आप सभी को नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि कई सारे भक्तों का यह प्रश्न आता है कि एवं ही कोई कुछ बात बता के चला जाता है, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है, जो मन में आया वीडियो बना दिया गया। तो ऐसी बात नहीं है, मैं शास्त्र प्रमाण के साथ बैठा हुआ हूं और शास्त्रों में लिखित बातें ही आप सभी को बताने वाला हूं। तो भली भांति सुनने का प्रयास करिए। इसमें लिखित है पहले नंबर पे, कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें, ऐसा करने से व्रत खंडित होता है। क्योंकि कई लोग व्रत में ऐसा सोचते हैं कि खाना पीना है नहीं, कम से कम गुटखा खाया जा सकता है, उसमें तो केवल चूना होता है, कत्था होता है, सुपारी होती है, नमक उमक इत्यादि चीजें तो होती नहीं है। तो कई पुरुष ऐसा काम करते हैं। तो सभी पुरुषों से मैं बता दूं कि ये कदापि आप ये काम नहीं करिए, पान गुटखा तंबाकू जैसी चीजें बिल्कुल नहीं खाएं। और साथ ही ये जो सुरती आप लोग खाते हैं ठोक के, ये तो कदापि ना खाएं, नहीं तो इससे आपको व्रत से कोई लाभ नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि आप भोजन खा लीजिए और मस्ती से घूमिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे लिखित है, शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। केवल नवरात्रि व्रत ही नहीं, जितने भी व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं उसमें शारीरिक संबंध बनाना बिल्कुल निषेध है। यानी केवल व्रत में ही नहीं, त्योहार में नहीं, या तक कि अमावस्या में, पूर्णिमा में, ग्रहण में भी नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी अज्ञानवश लोग गलती करते हैं, चाहे वो गलती महिला करती हो चाहे वो गलती पुरुष करते हो, लेकिन गलती तो आप लोग करते हैं, इसका सुधार आप करिए। जब तक ये आपकी जानकारी में नहीं थी तब तक आप गलती कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन जब ये ज्ञान आपको मिल चुकी है, आप इसे भली भांति जान चुके हैं, तो ये गलती करने की कदापि कोशिश ना करिए, नहीं तो दंडित होने के लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है। चलते हैं नंबर 3 की तरफ। इसमें लिखित है, व्रत रखने वालों को दाढ़ी मूंछ और बाल नहीं कटवाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि व्रत के दौरान पवित्रता का बहुत भली भांति ध्यान रखना चाहिए। नाखून बाल इत्यादि कटवाने का निषेध के पीछे कारण यह है कि आप कहीं भी जाएंगे सैलून वगैरह, चाहे घर का ही नक कटनी से काटेंगे, तो उसे कई व्यक्ति लोग जो है नाखून काटा गया चाहे बाल काटा गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार सैलून में भी होता है, उसे कई लोग का बाल कटा जाता है, यानी वो जो है अशुद्ध हो जाता है, जिस वजह से मना किया जाता है शास्त्रों में कि नाखून बाल इत्यादि नहीं कटवाना चाहिए, या तक कि दाढ़ी मोछ भी नहीं कटवाना। जो कटवाना है आप व्रत से पहले करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 9 दिन तक अगर आप नहीं कटवाएंगे तो इससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये शास्त्रों में निषेध है, इसे आप भली भांति जान ले। ये नहीं है कि ज्यादा नाखून बढ़ गया तो लाइए काट लिया जाए, उसको धुल दिए, नेल कटर को प्रयोग में कर लिया, ऐसा नहीं है, ये कदापि नहीं करिएगा। अब चलते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर लिखित है, अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। यानी अगर आपके घर में अखंड ज्योत जल रही हो, यानी माता रानी प्रत्यक्ष रूप में आपके घर में विराजमान है, तो घर को कभी लॉक करके यानी बंद करके कारणवश कदापि न जाए। भले एक नन्हा सा बालक हो, नन्ही सी देवी आपके घर में हो, चाहे परिवार का कोई सदस्य हो तो ठीक है, अन्यथा घर कभी भी खाली छोड़कर ना जाएं, क्योंकि आदिशक्ति जगदम्बा को अकेला छोड़ना इतना बड़ा गलती आप कभी भी ना करें। देवी आपके घर में प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हो चुकी हैं, तो आप ये गलती कदापि ना करें। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 में लिखित है, खाने में प्याज लहसुन और नॉनवेज ना खाएं। यानी जो व्रत वाले हैं तो वो तो लहसुन प्याज नहीं, वो तो कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन ये उनके लिए लिखित है कि खाने में प्याज लहसुन व नॉनवेज ना खाएं। यानी परिवार के भी जो सदस्य हैं, यानी जिनके घर में भी कोई व्रत यानी नवरात्रि व्रत कर रखे हैं, तो उनके परिवार के सदस्य ये होता है, व्रत उन्होंने रखा है, हम तो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग छत में बनाएंगे, हम लोग बाहर से खाएंगे, ऐसा काम आप ना करें। कोई एक व्यक्ति आपके घर में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कम से कम माता रानी के जगराता कर रहा है, तो उसे सभी लोग सम्मिलित हैं, सभी लोग को बराबर से आशीर्वाद मिलेगा, तो आप उसमें सम्मिलित होइए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए, ना कि उनकी पूजा पाठ को खंडित करें।
क्योंकि लहसुन प्याज तो आपको घर से बिल्कुल ही दूर रख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पे लिखित है कि 9 दिनों का व्रत रखने वाले को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यानी जो व्यक्ति चाहे जो महिला जो 9 दिन का व्रत करते हैं उन्हें गंदे वस्त्र धारण कभी भी नहीं करने चाहिए। 9 दिन में या तो धुल धुल कर पहनिए या तो आप नए वस्त्र धारण करें, क्योंकि व्रत में जो है आप बिल्कुल स्वच्छ एवं पवित्र आपका शरीर होना चाहिए, क्योंकि आप माता रानी की साधना कर रहे हैं, जो आदि शक्ति सर्वशक्तिशाली है, जिनकी स्तुति स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रातः काल ही करने लगते हैं। सोचिए उन महान आदि शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, तो आपको पवित्रता का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पर लिखित है कि व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजें का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी जो भी 9 दिन का व्रत रख रहे हैं उन्हें देखिए ना चमड़े का बेल्ट, ना चमड़े का जूता, ना चमड़े का पर्स इत्यादि चमड़े से बनी कोई भी विषय वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता आदि शक्ति जब वो तप पे बैठ जाती हैं तो एक पत्ते तक को ग्रहण नहीं करती है। जब मैंने सप्तशती पहली बार पढ़ा था तो मुझे भली भांति याद है, जो वो तप में कई सालों के लिए जब बैठ जाती हैं तो उन्हें कितनों भी भूख लग जाए वो गलती से भी एक पत्ते तक को ग्रहण नहीं करती है। तो आप चमड़े से बनी वस्तु कैसे अपने साथ लेके जा सकते हैं? चाहे फलाहार छोड़ के आप अन्य कैसे चीजें खा सकते हैं? जिस प्रकार लोग जो है आलू की टिकिया, ठीक है, साबूदाना और बकला का दाल, टीन की चावल, पता नहीं और क्या क्या चीजें मार्केट में मिलती है, लोग खाते हैं। व्रत का मतलब कदापि ये नहीं है। व्रत का मतलब हर पल एहसास होना कि मैं व्रत हूं और माता रानी के लिए हूं, और जब आपको भूख लगेगी तो अधिक समय आप जगे रहेंगे, आपको आलस नहीं घेरा रहेगा, और जब आप जगे रहेंगे, आलस नहीं घेरा रहेगा, तो आप अधिक से अधिक समय माता रानी की साधना में करें, उनकी आराधना में करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में लिखित है कि व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। नींबू यानी मार्केट में जो नहीं नींबू मिलता है जिसे रस बना के घोला जाता है या सलादों में जो पड़ता है वो नींबू आपको कभी भी भूलकर नहीं काटना चाहिए। जिसके पीछे का कारण ये है कि नींबू में जो है एक शक्ति विराजमान होती है जो बलि स्वरूप होती है। तो अगर आप नवरात्र के बीच में उसे काटते हैं तो यानी आप बलि दे रहे हैं, तो ये काम कदापि आप ना करें, क्योंकि वो बलि स्वरूप होती है वो नींबू, तो आप कदापि ना काटें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 में लिखित है कि व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी 9 दिन का जो भी व्रत कर रहे हैं उसमें अनाज का सेवन नहीं करें और नमक का भी सेवन ना करें। कई लोग तो ये कहते हैं कि अरे नमक का सेवन नहीं हो सकता तो लेकिन शास्त्रों में सेंधा नमक लिखित है तो चलिए खाइए। शास्त्रों में तो और भी बातें लिखित हैं, केवल शास्त्रों में खाने पीने की बातें आपको याद हैं, बाकी सारी चीजें आपको याद नहीं रहती। कि आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह उठने के बाद स्नान करके सूर्य देव महाराज को जल देना चाहिए, फिर शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहिए, फिर आपके जो भी इष्ट है उनकी साधना करनी चाहिए, उसके उपरांत माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए घर से बाहर कदम निकालना चाहिए। ये सारी बातें तो आपको याद नहीं रहती, लेकिन सेंधा नमक खाया जा सकता है, ठीक है, टिन का चावल खाया जा सकता है, बकला का पकौड़ी खाया जा सकता है, ठीक है, और आलू का टिकिया खाया जा सकता है, सिंघाड़े का हलवा खाया जा सकता है। ये सारी बातें आपको भली भांति मालूम है, क्योंकि आप भाई 9 दिन का व्रत रख रहे हैं, आप भाई महान सज्जन व्यक्ति हैं, तो आपसे मैं ज्यादा बहस थोड़ी कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर पर लिखित है कि विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। मैं आप सभी को भली बातें बता दे रहा हूं कि विष्णु पुराण में ये बातें लिखित है कि नवरात्रि के समय दिन में सोना निषेध है। केवल नवरात्रि के दौरान ही नहीं, आप जो है किसी भी व्रत त्योहार में दिन में सोना वर्जित माना जाता है, लेकिन ये सब पे लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? कि इसमें कई सारे महिला चाहे कई सारे पुरुष होंगे जो नाइट ड्यूटी करके आते होंगे, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, चाहे वो सरकारी ड्यूटी करें या प्राइवेट ड्यूटी करें। जो लोग रात में ड्यूटी करके आते उन्हें तो सुबह सोना अति आवश्यक है, वरना वो फिर से ड्यूटी पे कैसे जा सकते हैं। तो उनके लिए निषेध तो कदापि नहीं हो सकता है। यानी इस बात को तो मैं आपको ये कहूंगा, जिससे संभव हो सके वे दिन में ना सोए, अन्यथा जो विवश हैं, जो रात्रि को या तो लगातार पाठ कर रहे हैं, कई लोग होते हैं ऐसे साधक जो रात्रि तक, मध्य रात्रि तक जो है पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो अगर वो दिन में ना सोए तो फिर पुनः रात्रि में कैसे साधना कर सकते हैं। तो ये काफी हद तक सही है और काफी हद तक सही नहीं है। आप अपने अनुसार इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
12वें नंबर में लिखित है कि फलाहार एक ही जगह बैठकर ग्रहण करें। कई लोग होता है कि रास्ते में जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो फलाहार खाएं, फिर रख दिए, फिर मन किया फिर खाने लगे। ऐसा नहीं है, एक बार जो भी फल खाना है एक समय काल में खा लीजिए, उसके बाद कम से कम 6-6 घंटे बाद खाइए या तो 3-3 घंटे बाद खाइए। ये नहीं खाते खाते चलिए, खाते खाते बोलिए, ऐसा काम भी नहीं करना है। आपको पवित्रता का ध्यान देना है और नियम कानून से आपको रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 में लिखित है कि चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलना या उठने की गलती कदापि न करें, इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले आती है। केवल सप्तशती पाठ ही नहीं, हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार किसी भी तरह का किसी भी पाठ, चाहे मंत्र जप, चाहे साधना करते वक्त किसी प्रकार की दूसरी बात नहीं करनी चाहिए और साथ ही फोन इत्यादि में बात भूल कर नहीं करना चाहिए। लेकिन इंसान इस समय विवश हो चुका है पूरी तरीके से। अगर वो इंसान अगर फ्लाइट मोड में मोबाइल डाल लेता है, अगर गलती से जैसे फ्लाइट मोड में मोबाइल डाल लिया, उसके बाद से आप सप्तशती पढ़ रहे हैं या कोई भी अन्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो मान के चलिए 1-1 घंटा तो आप पढ़ेंगे, कम से कम फोन नहीं आ रहा, अरे फोन क्यों नहीं लगा, तीसरे व्यक्ति चौथे व्यक्ति पास फोन लगेगा, अरे यार फोन नहीं लग रहा इनके पास, हुआ क्या, कोई दिक्कत कोई बाधा। इस वजह से जो है फोन आपको उठाना ही पड़ सकता है और आप फ्लाइट मोड पर नहीं कर सकते हैं। ये जरूर नहीं कि आपको हंसी मजाक के लिए कोई फोन कर रहा है, हाँ ये हो सकता है कोई इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट खराब हो गया, कोई भर्ती, ये भी फोन आ सकती है। तो फोन को तो मैं कदापि बंद करने नहीं कह सकता हूं कि कारणवश किसी कितना जरूरी फोन आपके लिए आ जाए कोई नहीं जानता है। हाँ, लेकिन आपको मैं एक चेतावनी अवश्य दूंगा कि प्रयास करें कि हर पाठ का एक अंतिम शब्द होता है, हर पेज का, हर पाठ का, तो वहां तक आप पहुंच के, घंटी बज रही है बजने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घंटी समाप्त हो गई कोई दिक्कत नहीं है, बजने दीजिए, साइलेंट मोड में मोबाइल है। जब अंत में आप आ गए, अंत शब्द में आ गए उस पेज का, तो आप वहीं रोक दीजिए, माता क्षमा मांगिए, माता कारणवश मोबाइल में फोन आया है, मुझे क्षमा करिए, कोई जरूरी जानकारी हो तो मुझे ले लो, अन्यथा मैं फिर से पुनः पाठ आरंभ कर दूं। ऐसी क्षमा प्रार्थना करके आप दोबारा उस व्यक्ति को फोन करके, अगर काम की बात है तो 2 मिनट बात कर लिए, अन्यथा आप कहिए कि मैं 2 घंटे बाद फिर पुनः आपको फोन करूंगा, तब तक के लिए आप फोन रख दीजिए। ठीक है, ठीक है, इतना अच्छा उपाय मैं आप सभी को बता दिया हूं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने वालों को दाढ़ी मूछ बाल नहीं कटवाना चाहिए। इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना शुभ होता है। यानी आप जो है, यानी मनुष्य जो है दाढ़ी बाल नाखून नहीं कटवा सकते, लेकिन कोई बच्चे का अगर बाल उतरवाना हो यानी मुंडन करवाना हो तो सबसे शुभ दिन होता है नवरात्रि का दिन में आप अपने बच्चों का, चाहे अपने जो भी करीबी हैं उनका मुंडन आप करवा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखित है कि अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड ज्योत जला रहे हैं तो इन दिनों को घर छोड़कर कदापि ना जाएं। आप पूजा घर को गंदा नहीं रखें, बिना दीपक जलाए कभी भी शक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। यानी इसमें बताया जा रहा है कि आप तो एक बात कि अखंड ज्योत जली हो तो घर छोड़ के कदापि ना जाएं, घर को आप अकेला कदापि ना छोड़ें, क्योंकि माता रानी प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। दूसरी बात, घर को पवित्र रखें, गंदा ना रखें, ज्यादा से ज्यादा सफाई करने का प्रयास करें। भले ही आपका घर कैसा हो, भले ही आपका घर उस योग्य ना हो, भले ही मिट्टी का घर हो, उसे बड़ा बढ़िया से लेपन करिए, बढ़िया से गंगा जल छीटिए, बढ़िया सी धुनी करिए और माता रानी की आराधना करिए। माता रानी जो है धन वैभव देख के आपके घर नहीं आती, आपके पास नहीं देख के आती, आपका प्रेम, आपका विश्वास और आपका ये अटूट रिश्ता उनको खींच के लेके आता है। और इसमें सबसे जरूरी बात जो लिखित है, इसमें बिना दीपक जलाए कभी भी शक्ति की पूजा नहीं की जा सकती। यानी माता रानी की पूजा के दौरान आप कभी भी बिना दीपक जलाए ना तो पाठ करें, ना ही आरती करें, ना ही कोई भी आराधना आप करें। कभी भी आराधना करें माता रानी का, यानी अगर आपके घर में या कहीं मंदिर में अखंड ज्योत आप नहीं जलाए हैं तो कम से कम सुबह दोपहर शाम दीप प्रज्वलित करके तभी साधना करें, तभी आरती करें। ये नहीं कि डायरेक्ट पाठ किया डायरेक्ट आरती कर दी, ऐसा कदापि ना करें। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखित है कि नवरात्रि के दौरान आप चाहे व्रत रहे ना रहें, बिना स्नान किए भोजन ना ग्रहण करें। स्नान के बाद दुर्गा माँ की पूजा करें और फिर भोजन करें। यानी अगर आप 9 दिन का व्रत भले ही नहीं है, यानी आप 9 दिन का व्रत भले ही नहीं है, सबका 9 दिन का व्रत रहना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग माता रानी पे विश्वास रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे अटूट रिश्ता जोड़ रखे हैं,
तो वो बिना स्नान किए ना ही भोजन करें, ना ही मंदिर में प्रवेश करें। और जब भी आराधना कर लें, भले ही आप व्रत ना किया हो तो भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आप स्नान करिए, माता रानी का ध्यान करिए, उनकी आरती करिए और उसके बाद आप भोजन ग्रहण करिए, वो भी बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि तामसी भोजन बिल्कुल निषेध है। मांसाहार से तो बिल्कुल दूर रहना है आपको। आगे बढ़ते हैं और कुछ बहुत जरूरी बात मैं आप सभी को बता रहा हूं जिसे जानना आपको अति आवश्यक है। इसमें लिखित है कि हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह का बहुत ही बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में और घर के बाहर स्वास्तिक बनाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख संपत्ति बनी रहती है। यानी अगर आप नवरात्रि में, यानी आपके घर नवरात्रि पर्व हो रहा है, चाहे मंदिर में चाहे आपके घर में, तो दरवाजे के बगल यानी मुख्य दरवाजे के दोनों बगल जो है आप स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। चाहे वो हल्दी से बनाए या तो कुमकुम से बनाए, लेकिन आप स्वास्तिक अवश्य बनाएं। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, साथ ही माता रानी का ढेर सारा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और एक उपाय आप सभी को बता रहा हूं। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा को पीली कौड़ी अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देती है। यानी नवरात्रि के दौरान मार्केट में ज्यादा कीमती नहीं है। छोटी कौड़ी अगर आप ले सफेद वाली भी तो 2 रुपए मिलेगा, और पीली कौड़ी अगर आप लेते हैं तो 5 रुपए का मिलेगा। तो आप ज्यादा ना लेके 2 ही कौड़ी माता रानी को अर्पित करें और उसे अपनी तिजोरी में रखिए, चाहे जहां भी आप धन रखते हैं वहां उसे रखिए, जिससे आपके धन में बढ़ोतरी अवश्य ही होगी। अगर मेरी जानकारी भले ही थोड़ी सी बड़ी हो गई हो वीडियो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।